हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी वीकली इनर सर्कल कॉल। आज के इनर सर्कल कॉल में हम मेनली ओवरऑल मार्केट का एक डिस्कशन करने वाले हैं। आप जानते हो दैट हर इनर सर्कल कॉल में हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। ये इसीलिए ज़रूरी होता है, या जब भी आप एक बॉटम डाउन अप्रोच लेते हो, मतलब पहले आप मार्केट को एक बड़े लेंस से देखते हो, देन आप छोटे लेंस में डाइव इन करते हो, तो हमेशा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाई जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करते हो इज बाय लुकिंग एट द बिगर टाइम फ्रेम। तो एज यू कैन सी द चार्ट ऑफ द निफ्टी, हम ये चीज़ बहुत टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं दैट मार्केट्स आर नियर द ऑल टाइम हाई। ये बेस हम बनता हुआ देख रहे हैं, पहला जो प्राइस करेक्शन था, एंड नंबर टू जो चल रहा है टाइम करेक्शन। अभी के मार्केट में एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि मार्केट भले ऑल टाइम हाई पे है, इस पॉइंट को मार्केट ने ऑलमोस्ट एक साल बाद वापस टच किया है, मतलब एक साल तक हमारे मार्केट्स ने कोई रिटर्न नहीं दिए। बट देन लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था दैट द सिचुएशन वी हैड ओवर हियर एंड द सिचुएशन वी हैव एट दिस पॉइंट आर वेरी डिफरेंट। मतलब हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन आप देखो, स्टॉक मार्केट्स आर जस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी कैसी कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा है या नहीं, लोगों के हाथ में इफ पीपल हैव द मनी टू इन्वेस्ट और नॉट, अल्टीमेटली उस पर ही डिपेंड करेगा स्टॉक मार्केट, राइट। एंड बाकी जनरल ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है, वो सब चीज़ों पे। तो जो सेंटिमेंट इस टाइम पे था एंड जो सेंटिमेंट इस टाइम पे है, दे आर वेरी डिफरेंट, एक्सट्रीमली डिफरेंट फॉर दैट मैटर, राइट। बट स्टिल हम क्या देख रहे हैं, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, बट पिक्चर इज वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब एक जगह पे एक हेडलाइन चल रही है दैट निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, दूसरी जगह आप देख रहे हो दैट आपका पोर्टफोलियो अभी भी 10% या 15% के ड्रॉ डाउन है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड ये इसीलिए है, ये चीज़ हर बार मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मार्केट का जो मेजोरिटी सेगमेंट है वो बनाता है स्मॉल कैप, एंड स्मॉल कैप अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से दूर है, राइट। एंड ऑल टाइम हाई से दूर तो है ही, बट उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज या बहुत बड़ा ड्रॉबैक अभी हम जो देख रहे हैं ओवरऑल मार्केट में इज बिग सेल ऑफ डेज। ये चीज़ हमने 2025 के मार्च मंथ से होती हुई नहीं देखी है, जो अब दिसंबर में हो रही है, एंड इट वाज समवॉट एक्सपेक्टेड। एंड वो क्या चीज़ है, देखो हमने ना एडवांस डिक्लाइन रेशियो को इतना पुअर होते हुए नहीं देखा। एडवांस रेशियो क्या होता है, एडवांस मतलब कितने स्टॉक्स ग्रीन में ऑन अ स्पेसिफिक डे बंद हुए, एंड डिक्लाइन मतलब कितने स्टॉक्स रेड में बंद हुए। एंड अगर आप ये नंबर देखोगे, देखो हम ये डिस्कशन तो बहुत टाइम से कर रहे हैं दैट जो मार्केट ब्रेथ का हमारा टेबल है वो कंप्लीटली रेड है। एंड जब भी ये टेबल कंप्लीटली रेड होता है, आपको मार्केट में अग्रेसिव नहीं होना है। ऑलमोस्ट ऐसे टाइम पे जब यू डो नॉट सी एनी कॉलम्स इन ग्रीन, हार्डली यहाँ पे अभी हमने दो कॉलम्स ग्रीन में देखे, बट अदर देन दैट यू डोंट सी एनी ग्रीन कलर इन दिस पिक्चर, राइट। तो इससे आपको एक बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है दैट मार्केट में ट्रेड करना है नहीं करना है, एंड अगर ट्रेड करना है तो कितना अग्रेसिवली करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दैट स्पेशली डिक्लाइन नंबर्स हैव बीन इन डार्क रेड, बहुत खराब रहे हैं ये नंबर। एंड इस वीक की हम बात करें तो ये वीक मंडे जब स्टार्ट हुआ था, मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ, एंड देन उस दिन हमने एक मेजर सेल ऑफ डे देखा। एंड यही चीज़ हमने देखी है पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने और ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में, पिछले हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, जिसमें इन अ सिंगल डे 2200 स्टॉक्स फेल एंड ओनली 300 स्टॉक्स वो ग्रीन। अगले दिन हमने इसका रिकवरी भी देखी, मेनी पीपल वर अज्यूमिंग की बॉटम बन गया एंड यहाँ से मार्केट रिकवर करने लगेंगे, बट ऐसा नहीं होता है इन रियल सेंस। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दैट होता क्या है। देखो एक चीज़ मैंने आपको हमेशा या हर इनर सर्कल कॉल में रिमाइंड करता हूँ दैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ बुल मार्केट टू स्टार्ट एनी टाइम सून, जो हम हमारी मेरी थीसिस है स्पेशली, what I'm assuming is that in the first quarter of 2026, फाइनेंशियल क्वार्टर नहीं, कैलेंडर ईयर का क्वार्टर, आई एक्सपेक्ट दी बुल मार्केट्स टू स्टार्ट। ये मेरा थीसिस है, काफी टाइम से मैं आपसे डिस्कस करता रहा हूँ, नॉट टुडे, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से, राइट। एंड ये थीसिस में एक चीज जो मैं आपको लेटली काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ दैट मोस्ट ऑफ द बुल मार्केट्स दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द बॉटम। जब भी करेक्शन के बॉटम पे मार्केट हिट करता है, वहां से मेजोरिटी बुल मार्केट्स इमर्ज करते हैं। एंड दूसरी चीज, जब भी रुपी पीक करता है, मतलब डॉलर के अगेंस्ट में जैसे ही रुपी पीक कर देगा, राइट, जैसे अभी वी आर नॉट सीइंग रुपी रुक ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ पे यूएसडी आईएनआर सर्च करोगे एंड यू विल सी, तो आप देखोगे रुपी इज नॉट स्टॉपिंग। हमें लग रहा है दैट रुपी यहाँ पे रुक जाएगा, 90 का मार्क एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो 90 क्रॉस नहीं करेगा, बट वी डोंट सी दिस हैपनिंग, राइट। इसने 90 भी क्रॉस किया, 90.7, कल इट वाज द हाई मीड यस्टरडे 90.7, राइट। तो आई डोंट सी इट टॉपिंग राइट नाउ, राइट। तो ये दूसरा इंडिकेशन होता है जिससे हमें पता चल जाता है दैट यस, अब हमारा करेंसी इतना डिप्रिशिएट हो गया है दैट एफआईआईज माइट स्टार्ट एंटरिंग सून। एंड करेंसी डिप्रिशिएट होना is also another sign which is linked with FI is entering a country। क्या होता है ना, जब भी किसी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है, एग्जांपल इंडिया का ही लेते हैं, पहले क्या था, अगर FII $1 इंडिया में कन्वर्ट करवाते तो उनको 85 रुपीज मिलता, बट अब अगर वो $1 कन्वर्ट करवाएंगे तो उनको 91 रुपीज तक मिलेगा, राइट। तो पहले वो सिर्फ 85 रुपीज के स्टॉक खरीद पाते, अब वो 91 के खरीद पाएंगे, राइट। तो ये करेंसी का डिप्रिसिएशन एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट दे देता है FII को, राइट। तो दो चीजें हम देखते हैं हर बार होती हुई, मोस्ट बुल मार्केट करेक्शंस दे ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम द बॉटम। हर बार ये चीज आपने देखी है, मैं एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी। हर बार, जैसे अगर आप ये वाला करेक्शन देखोगे विच वाज द 2023
करेक्शन। मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ आपके लिए यहाँ पे। यू सी बुल मार्केट नीचे से ही इमर्ज हो गया। फिर इनफैक्ट ये चीज़ 2020 कोविड क्रैश में भी हुई थी। बुल मार्केट्स इमर्ज फ्रॉम दी बॉटम, राइट। आप प्रीवियस इनर सर्कल कॉल देखोगे, उसमें मैंने सारे बेयर मार्केट्स को डिटेल में स्टडी किया है, एंड उसमें मैंने आपको बताया ऐसे बहुत सारे इंडिकेशंस जो आप देखते हो जब एक बेयर मार्केट ट्रांजिशन होता है एक बुल मार्केट में, है ना। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड आप ये सारे पॉइंट्स रिकॉल कर सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे माय पॉइंट वाज दैट, जो मैं आपके साथ थीसिस डिस्कस कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन, यूजुअली एक ऐसा टाइम आता है, देखो हमेशा whenever a bull market emerges or a bear market is about to emerge, वो हमेशा एक्सट्रीम्स पे से होता है, हमेशा। मतलब जब भी आप देखोगे कि एक बुल मार्केट शुरुआत हो रही है, राइट। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़, बॉटम पे मार्केट यूजुअली बॉटम से होती है, वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज एट बॉटम वैल्यूएशंस आर दी चीपेस्ट, एंड एक वो बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाता है फॉर एनीवन हु इज लुकिंग फॉर एन एंट्री, स्पेशली द बिग मनी। इसीलिए हम ये चीज़ बार 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 होती हुई देखते हैं, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट जैसे ही मार्केट एकदम एक्सट्रीम्स पे जाएगा, एक्सट्रीम्स पे, मतलब अब आप देख रहे हो दैट सम व्हाट एक्सट्रीम हैज स्टार्टेड। अगर आप ये वाला वीक देखोगे, दिस स्पेसिफिक वीक दैट वी सॉ, वीकली टाइम फ्रेम पे एक ये कैंडल ही बनी है, वीकली टाइम फ्रेम पे दिस कैंडल इज मेड, राइट। तो इसमें हमने एक्सट्रीम देखा, राइट। वी सॉ दिस एक्सट्रीम कि मार्केट ने एक वे, स्पेशली मंडे को वन वे स्ट्रेट डाइविंग किया, एंड देन समवॉट हमने रिकवरी भी देखी एंड ऑफ द वीक में, जैसे ही गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा सा कूल डाउन आया, वहां पे हमने कहीं ना कहीं रिकवरी भी देखी, बट स्टिल दिस इज नॉट अ पैनिक बॉटम। मैंने जो अभी आपको बताया दैट बुल मार्केट्स इमर्ज फ्रॉम द बॉटम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बॉटम एक पैनिक बॉटम होता है। व्हाट इज अ पैनिक बॉटम? पैनिक बॉटम बनता है जब देयर आर अ लॉट ऑफ सेल ऑफ डेज। सेल ऑफ डेज मैं आपको बताता हूँ आप कैसे देख सकते हो। यू कैन विजिट द चार्टिंग मार्केट हेल्थ मॉनिटर। यहाँ पे ना आप नीचे 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 स्क्रॉल करोगे, एंड यहाँ पे ये दोनों चार्ट्स आप यूज कर सकते हो देखने के लिए। दिस वन विल शो यू द मोमेंटम पीक्स लाइक फॉर द बाय साइड, या आपको सेल साइड का, नीचे वाला आपको सेल साइड का एक अच्छा पिक्चर दिखा देगा। तो ये चीज आप देखो फ्रॉम ऑलमोस्ट लास्ट, आप देखो मई के मंथ से, इनफैक्ट मार्च से भी, यहाँ पे बस एक सेल ऑफ डे हमने अप्रैल में देखा था, बट सिंस दिस ड्यूरेशन, ये रेड बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। सो ये जो आप देख रहे हो चार्ट अपनी स्क्रीन पे, ये आपको बता रहा है कि ऑन दिस स्पेसिफिक डेट, आप जिस दिन पॉइंट आउट कर रहे हो इसको, कितने स्टॉक, जो रेड वाली लाइन है वो आपको दिखा रही है कि कितने स्टॉक उस स्पेसिफिक डे को -3% बंद हुए, एंड आपको ग्रीन लाइन दिखा रही है दैट कितने स्टॉक उस स्पेसिफिक डेट को 3% ऊपर बंद हुए, राइट। तो आप देखोगे कि बीच में ऐसा टाइम था जो हमने प्रीवियस करेक्शन में देखा था, या ये वाला जब मार्केट में वाला फॉल चल रहा था, उस टाइम पे वी सॉ अ वेरी बैड टाइम इन द मार्केट। तो वो चीज़ थी ऑफ कोर्स, उस टाइम पे काफी सारे सेल ऑफ डेज थे, बट इन द होल दिस टाइम करेक्शन पीरियड, जब ये टाइम करेक्शन वाला फेस चल रहा था, जब मार्केट गिर नहीं रहा था बट ऊपर भी नहीं जा रहा था, इट वाज चॉपी, उस टाइम पे हमने क्या देखा, उस टाइम पे हमने सेल ऑफ डेज देखने एकदम ही बंद कर दिए। देयर वर वेरी फ्यू सेल ऑफ डेज, एंड सेल ऑफ डेज होते भी थे तो उनकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। आप यहाँ पे यूजुअली देख रहे हो कि जब एक्सट्रीम सेल ऑफ डे हुआ करते थे ना, तब ऑलमोस्ट 1200 स्टॉक्स मार्केट में, अगर 2500 स्टॉक्स हैं उसमें से आधे से ज्यादा स्टॉक्स, 1200 हाफ हुआ ना, आधे से ज्यादा स्टॉक्स 3% से ज्यादा गिरते थे। तो इतना कार्नेज जैसा सिचुएशन था, एंड जब ये चीज हुई थी ना, तभी मार्केट में पैनिक बॉटम बना था। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, दैट जब भी मार्केट में टॉप या बॉटम बनना होता है ना, यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द एक्सट्रीम्स, कि मार्केट एकदम एक्सट्रीम तक गिरेगा। मीन डिविएशन हम बोलते हैं ना, मीन डिविएशन क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन, मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो ये होता है बेल कर्व। बेल कर्व मतलब अगर आप कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करोगे, राइट, तो मेजोरिटी, अब जैसे मैं एग्जांपल से आपको एक वेरी सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे हम 100 लोग हैं इस मीटिंग में, ठीक है। अब हम ये चेक करना चाहते हैं कि हम में से मेजोरिटी लोगों की हाइट कितनी है, राइट। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं हम में से 100 लोग हैं मीटिंग में, 100 के 100 लोगों की हाइट नोट करता हूँ, तो पता है क्या होगा, एवरेज जो मेजोरिटी लोग होंगे उनकी हाइट सेंटर में आएगी। मतलब आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे लेट से मेजोरिटी लोग होंगे हम में से, लेट्स टॉक अबाउट मेन, हम में से मेजोरिटी मेन होंगे 5'6" हाइट के, है ना। एंड कुछ होंगे जिनकी हाइट होगी 5'8", कुछ होंगे जिनकी हाइट 6 फीट भी होगी, एंड कुछ होंगे जिनकी हाइट 6'2" भी होगी, है ना। और कुछ लोग होंगे जिनकी हाइट 5 से कम भी होगी, 5'4" होगी, कुछ लोग होंगे जिनकी 5'2" भी होगी। तो ये बेल कर्व आपको क्या बताता है कि किसी भी इवेंट में मेजॉरिटी प्रोबेबिलिटी, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इज इन द सेंटर, एंड जैसे ही आप साइड पे जाओगे, ऑन दी अपर साइड ऑल्सो एंड ऑन द लोअर साइड ऑल्सो, जो साइज है ना, ये इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कर्व बोलते हैं, तो इसका साइज, बेल कर्व का साइज कम होता जाएगा। मतलब मानते हैं हम 100 लोगों में से अगर 50 लोग होंगे जिनकी हाइट 5'6", 5'7" के आसपास होगी, तो 5 या 6 लोग ही होंगे जिनकी हाइट 6 फीट से ऊपर होगी, और 5 या 6 लोग ही होंगे जिनकी हाइट 5 फीट से कम होगी, राइट। ऐसे ही, ये तो सिर्फ मैंने हाइट का आपको एग्जांपल दिया, ये चीज हर जगह एग्जिस्ट करती है, द स्टैंडर्ड डिविएशन कॉन्सेप्ट। तो क्या होता है ना, मार्केट भी अगर एकदम वन एक्सट्रीम्स पे पुल हो गए,
है ना। देखो मार्केट भी अपने एवरेज रिटर्न्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम मानते हैं कि अगर मार्केट का CAGR, निफ्टी का CAGR 12% है एनुअल, राइट, तो क्या होगा अगर लेट से 2 साल तक लगातार उसने नेगेटिव रिटर्न दिया, ठीक है, 2 साल तक लगातार 0% रिटर्न दिया, तो तीसरे साल मार्केट ट्राई करेगा कि जो 12% है उसको एवरेज आउट करने की, राइट। एंड लेट से मार्केट ने 2 साल तक बहुत एक्सट्रीम रिटर्न दिया, 100% रिटर्न दे दिया विद इन 2 ईयर्स, तो मार्केट वहां पे दिन साइडवेज जाएगा उस रिटर्न को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस रिटर्न को प्राइस इन करने के लिए, राइट। तो ये चीज हर एक्सटेंट पे फॉलो होती है, मतलब ये आप जहां पे, ये लॉजिक आप जहां पे अप्लाई करोगे ये हर जगह एप्लीकेबल है, स्टैंडर्ड डिविएशन का लॉजिक, राइट। तो इसीलिए व्हाट आई वाज टेलिंग यू इज दैट मार्केट को एकदम एक्सट्रीम्स पे जाना पड़ेगा अगर आप एक बुल मार्केट को इमर्ज होता हुआ देखना चाहते हो। इस वीक की अच्छी बात ये रही है दैट स्मॉल कैप में हमने एक लोअर लेवल से बाइंग देखी, विच इज लुकिंग गुड, बट देन अगेन अभी अगर रैली स्टार्ट होनी होगी तो इट विल नॉट गिव यू कि, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको, मैंने जैसे कि पहले बताया कि मार्केट आपको ये वाले प्राइस का ब्रेकआउट करने देंगे एंड देन फिर आपको यहाँ पे रियलाइज होगा कि रैली स्टार्ट हो गई। दिस इज नॉट हाउ द बुल मार्केट्स इमर्ज। अगर बुल मार्केट्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको ड्यूरिंग द डिप्स खरीदना पड़ेगा, राइट। एंड ये गलती मैं बहुत लोगों को करते हुए देखता हूँ। सी व्हेन द मार्केट्स आर अवेलेबल एट अ गुड प्राइस, जब खरीदने की बारी आती है तब दे डोंट वांट टू बाय, क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं है। एंड जब मार्केट्स रैली करना स्टार्ट करते हैं, जब ऐसा टाइम आ जाता है व्हेन द रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल, जिस रिस्क पे वो स्टॉक अवेलेबल है, जिस रिस्क पे मार्केट अवेलेबल है, उस टाइम पे दे डोंट लाइक एंटरिंग, या दे वांट टू एंटर, सॉरी, दे वांट टू एंटर एट दैट प्राइस, एंड वहां पे अल्टीमेटली स्पॉइल हो जाता है उसका आउटकम, राइट। सो देखो एक चीज मैं आपको, शायद आई थिंक आई टोल्ड यू दिस ऑन मंडे, ट्यूसडे इटसेल्फ, राइट, कि आई हैव स्टार्टेड बाइंग ETFs, मतलब यहाँ पे आई थिंक ऑन दिस डेट स्पेसिफिकली I told you that I have on this date, I have started accumulating ETFs. A few people asked me about कि how are you willing to go about it, आप कैसे इसको प्लान कर रहे हो, कितना साइज आप डाल रहे हो अपने पोर्टफोलियो का, एंड व्हाई आर यू बाइंग इट, मतलब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्यों हम खरीद रहे हैं। एंड एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आया था विच वॉज इन रिगार्ड्स टू कि मैंने ही ये चीज़ बोली है दैट कभी भी नेवर बाय अ फॉलिंग स्टॉक। अगर कोई स्टॉक एक लाइन में गिरता जा रहा है या इट कीप्स ऑन फॉलिंग, यू डोंट हैव टू एंटर इट। तो यहाँ पे गिरते हुए मार्केट को मैं क्यों खरीद रहा हूँ। तो देखो देर आर फर्स्ट ऑफ ऑल 2 अप्रोचेज। आप स्टॉक खरीद रहे हो तो वहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो है कि यू आर एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू शो यू पॉजिटिव मोमेंटम, कि वहाँ से जहाँ पे आप खरीद रहे हो वहाँ से वो आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे दे। वहाँ पे आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है, राइट। बट क्योंकि यू आर बाइंग इनटू अ सिंगल कंपनी, एक न्यूज़ ऊपर से नीचे करके रख सकती है उस स्टॉक को। यू डोंट हैव दैट इनफ कॉन्फिडेंस टू पार्क इन योर मनी कि जब वो गिरता हुआ है आप उसमें इन्वेस्ट करो। एंड देन क्या होता है ना, हम, मैंने ये आपको बार बार ये चीज़ बताई है दैट चीप स्टॉक्स दे नेवर वर्क। आप अगर कोई गिरते हुए स्टॉक को खरीदोगे वो आपको कभी पैसे बना के नहीं देगा, बट ये एनालॉजी मार्केट के साथ करेक्ट नहीं है। सी मार्केट तो पेंडुलम की तरह है, मार्केट एक वे नहीं जाएगा, राइट। स्टॉक कैन गो वन वे, स्टॉक एक वे ऊपर भी जा सकता है, स्टॉक एक वे नीचे भी जा सकता है, बट मार्केट का ऐसा नहीं है, राइट। हमने पिछले 20 25 30 सालों में बार बार ये चीज़ होती हुई देखी है दैट मार्केट एक पेंडुलम है, एक्सट्रीम्स पे मूव करेगा वो, कभी कभी एकदम एक्सट्रीमली ओवरबॉट हो जाएगा, कभी कभी एकदम एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड हो जाएगा। एंड मेजॉरिटी लोग एक्सट्रीम्स पे ना एक्शन लेने से डरते हैं। जब मार्केट बहुत एक्सट्रीमली, अभी जैसे अभी का मार्केट है, अभी का लास्ट 2 3 दिन में हमने अच्छी बाइंग देखी, बट ऑन दिस डे स्पेसिफिकली सो मेनी स्टॉक्स वर अवेलेबल फॉर सच अ चीप बार्गेन। मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ। आप सोचो जो स्टॉक इस प्राइस पे, जो स्टॉक इस, जब निफ्टी इधर था, जो स्टॉक यहाँ पे 30% की ग्रोथ दे रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 30% की प्रॉफिट ग्रोथ दे रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है इस चीज को। एंड आई एम अज्यूमिंग कि इवन आफ्टर दिस प्रॉफिट ग्रोथ बहुत सारे स्टॉक्स ने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। इवन इफ दे हैव 30% ईयरली वाई प्रॉफिट ग्रोथ, उसने अभी भी नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो आप खुद सोचो ना, एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 30% से बढ़ रहा है, हम पी रेशियो कैलकुलेट करते हैं, पी रेशियो क्या होता है, प्राइस अपॉन अर्निंग, है ना। तो लेट्स से स्टॉक का प्राइस 100 है, ठीक है, पिछले साल तक उसकी अर्निंग थी 10 रुपए, ठीक है, पिछले साल थी अर्निंग उसकी 10 रुपए, तो उसका पी रेशियो हुआ 10 रुपीज। अब क्या हुआ है, मार्केट में प्राइजेस तो नहीं बढ़े हैं, हमने देखा है मेजोरिटी स्टॉक्स आर लोअर देन व्हाट दे वर बिफोर। तो क्या हुआ है, जो प्राइस था वो तो नीचे आ ही गया है, बट इसी के साथ साथ ओवरऑल मार्केट में भी हमने बॉटम लाइन को हमने बढ़ता हुआ देखा। यही तो मैंने आपको आई थिंक 2 या 3 मिनट से कॉल पहले बताया था दैट मार्केट में अभी क्या चेंज आया है, क्या डिफरेंट सिचुएशन है मार्केट में, दैट टॉप लाइन उतना नहीं बढ़ा है हमारा, बट क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है ना, रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ओवरऑल मार्केट के रिजल्ट्स की, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है तो हमारा उसकी वजह से बॉटम लाइन बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे जो 10 रुपए का प्रॉफिट था वो कंपनी भी करने लगी है 13 रुपए का प्रॉफिट, है ना। तो जिसकी वजह से इसका जो
पी रेशियो होता है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा रफली 8 8 और 7, है ना। तो ये रफली इतना पी रेशियो नीचे आ गया। तो बात वही है कि आपको वही क्वालिटी मिल रही है एट अ बेटर बार्गेन। यहाँ पे आपको सिर्फ 8 रुपए देने पड़ रहे हैं फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग। यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं कंपनी को 10 रुपए फॉर 1 रुपी ऑफ अर्निंग, राइट। तो वही चीज है, एंड इस प्राइस पे लोग लेने से डर रहे हैं। दिस इज वाई, देखो मेरा थीसिस सिंपल है। मैं इवन इफ आई एम बाइंग ईटीएफ और इवन इफ आई एम बाइंग इट ऑन एमटीएफ, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे भी मैं खरीद रहा हूँ उसको, तो आई एम नॉट डूइंग इट टू एंटिसिपेट द बॉटम कि मैं इस दिन खरीदूंगा और इस दिन से बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सी आई डू नॉट ट्राई टू गैम्बल, मतलब मेरा मार्केट में कभी भी प्रिडिक्शन वाला माइंडसेट तो रहता ही नहीं है। हमेशा प्रोबेबिलिटी में ही मैं सोचता हूँ, राइट। तो what I have done till now, मैं आपको अभी ये भी बता देता हूँ what I have done till now. At this price point I have put 10% of my capital, of my total capital at this price, right। इस प्राइस पे 10% मैंने कैपिटल डाला है ओनली इन ETFs, मिड कैप एंड स्मॉल कैप ETF। एंड मैंने ये 10% अपने कैपिटल का ही डाला है, बट फॉर दैट ऑल्सो आई हैव यूज्ड MTF, मतलब मैंने 2%, जैसे इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मेरा कैपिटल 1 करोड़ है और मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, तो व्हाट मेथड वन कैन बी कि मैं 10 लाख रुपए के सीधे ETF खरीद दूं, 5 लाख रुपए के मिड कैप एंड 5 लाख रुपए के स्मॉल कैप। ये पहला अप्रोच हो सकता है। दूसरा अप्रोच हो सकता है कि आपको 10% अपने कैपिटल का डालना है एंड आपको अपना बाकी कैपिटल फ्री रखना है, जो मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो टेक पोजिशन इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स में मैं अपना पैसा रोटेट करता रहता हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट कि आप 5-5% डाल रहे हो, व्हाट यू कैन डू इज आप उसमें अगर MTF ले लेते हो, विच ऑफकोर्स देखो उसका चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो अपने बाकी ट्रेड से देन इट इज फाइन, नहीं तो नहीं जाने की जरूरत है MTF में। तो वही चीज जो 5% आपको कैपिटल का, मतलब आपको 5 लाख रुपए डालने पड़ते हैं, उसकी जगह आपको 1 लाख रुपए डालना पड़ेगा एंड आप ऑलमोस्ट 4-5 लाख रुपए तक के ETFs खरीद पाओगे। उस पर आपको मंथली आपको पे करना पड़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट पेमेंट होगा। अगेन आपको उसके लिए बहुत केयरफुली अपना ब्रोकर चूज करना पड़ेगा, क्योंकि MTF चार्जेस ब्रोकर के अलग अलग होते हैं। आपको 13% से लेके 18%, 19-20% पे भी MTF फैसिलिटी ब्रोकर्स देते हुए मिल जाएंगे। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। MTF इज नॉट नेसेसरी, बट देन अगर आप अपने पैसे को यूज करना जानते हो, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना जानते हो, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ आपके रिटर्न एम्पलीफाई कर सकती है। एक तरीके का लेवरेज ही है ये, एंड लेवरेज टू वे सॉर्ड होता है, राइट। इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपके रिटर्न एम्पलीफाई होंगे, बट इफ यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग, आपका जो लॉस है वो एम्पलीफाई होगा, राइट। सो ये चीज मैंने अभी स्मॉल कैप में की है एंड मेरा यही अप्रोच है, या मेरा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट अगर स्मॉल कैप यहाँ से एक या दो और लेग्स देते हैं ऑफ लोअर हाई लोअर लो, आई विल पुट द 10% हियर, आई विल पुट द नेक्स्ट 5% हियर एंड देन विल बी सेट, राइट। क्योंकि दिस इज माई अप्रोच, जो मैं आपको बहुत टाइम से डिस्कस करता आ रहा हूँ, एंड जो हम मार्केट की स्विंग्स हर बार डिस्कस करते हैं, दैट यहाँ पे जो प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड था स्मॉल कैप्स का, वो चेंज हो गया था, राइट। यहाँ पे लोअर लो ब्रेक हो गया था एंड देन मार्केट ने इसके बाद लोअर हाई लोअर लो ही क्रिएट किए, राइट। तो ये एक और लो क्रिएट हुआ है एंड अब मार्केट ने बाउंस किया है इस लोअर लो से, राइट। तो अभी भी जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है, इट इज स्टिल डाउन। देखो ना यहाँ पे मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है ना, एंड ये क्या हुआ, ये एक लो एस्टैब्लिश हुआ एंड यहाँ से आप अब अपस्विंग देख रहे हो। अपस्विंग आपको नहीं समझ में आ रही है तो गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम, राइट। आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड समझ में आ जाएगा। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं समझ पाते हो क्योंकि कैंडल्स कम होती हैं, तो ऑलवेज स्विच टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम। अब तो नहीं है डिफिकल्ट समझना, राइट। यहाँ से यू आर सीइंग ना कि ये एक हाई था, हाई से लो बना, देन एक लो बना, देन यहाँ पे एक और लो बना एंड देन यहाँ पे बाउंस है। अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे लोग फोकस नहीं करते हैं। दे वांट टू लर्न न्यू स्ट्रैटेजीज, दे वांट टू लर्न कि परफेक्ट बाय प्राइस क्या होना चाहिए, बट देन ये तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ट्रेंड की ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अभी कौन सी स्विंग चल रही है, तब आप कैसे मार्केट में प्रॉफिटेबली पैसे बना पाओगे, राइट। सो दिस नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो दिस इज द करंट पिक्चर ऑफ स्मॉल कैप एंड दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, दैट अगर यहाँ पे नेक्स्ट लो लगता है, ऐसे ही मैंने प्रिपेयर किया, आई बॉट दिस ऑन द फर्स्ट लोअर लो, एंड अगर यहाँ पे अगला लोअर लो लगता है, अगर आपको सपोर्ट भी देखने हैं मार्केट के, जो मेजर सपोर्ट होते हैं, दिस इज द फर्स्ट मेजर सपोर्ट एंड उसके बाद इफ देयर इज अ सपोर्ट इट इज दिस वन, बट देन बहुत ही दूर है ये एंड आई डोंट सी इट कमिंग, बट देन think we can be also prepared for this one. So see, there are two major support levels, this one and this one. यहाँ पे शायद आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक ट्रांच ऑफ बाइंग करने का मौका मिले एंड यहाँ पे आपको दूसरा ट्रांच मिले। तो if I have put 10% of my capital here, I am ready to invest another 10% here and I will invest the rest 5% over here. तो मेरा इससे डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी हो जाएगी एंड अगर यहाँ पे मार्केट इज रेडी फॉर अ हेल्दी रन, मतलब मेरा जो एवरेज है वो बहुत मिटिगेट हो जाएगा, मतलब अराउंड इस लेवल पे होगा, अराउंड दिस एरिया ओनली, तो विच इज़ वेरी गुड, राइट। अच्छी वैल्यूएशन पे, अच्छे प्राइस पे। दो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखो कुछ चीज़ें जो 2023 से अलग है, यहाँ पे जब हमने ये वाला बुल मार्केट देखा था उससे कुछ चीज़ें अभी थोड़ी सी अलग हैं। नंबर वन इज दैट निफ्टी भले एक अच्छे वैल्यूएशन पे है, बट स्मॉल कैप में अभी भी उतना ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं आया है। लाइक इफ यू सी स्क्रीनर पे आप अगर
स्मॉल कैप सर्च करोगे एंड अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे सिर्फ, राइट, तो आप इसको 5 साल का कर दो, है ना। तो जो 2023 में मार्केट में करेक्शन आया था, यू कैन सी इट ओवर ईयर, देखो 2023 में ये वाला जो करेक्शन आया था, ये वाला दिस होल 2022 वाला फेज, यहाँ पे क्या हुआ था ना, मार्केट का पी रेशियो या स्मॉल कैप का पी रेशियो वाज ऑलमोस्ट 47-46। वहाँ से वो कूल हो के नीचे आया था, इट इट केम डाउन, बॉटम पे वो था 17, जहाँ से आप इट इवन वेंट 16, जहाँ से वो बुल रन इमर्ज हुआ था। बट ये चीज़ अभी थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी स्मॉल कैप ऐसा नहीं बोलेंगे हम बहुत एक्सपेंसिव हैं या एक प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बट हाँ उतना वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है जितना 2023 में था। लाइक अभी भी वैल्यूएशन इज अराउंड 28, तो फ्रॉथिंग नहीं है अभी, फेयर वैल्यूएशन है। स्मॉल कैप हमेशा थोड़े से प्रीमियम पे ट्रेड करते ही हैं, बट ये चीज़ उतनी निफ्टी 50 में नहीं है। लार्ज कैप में दिस थिंग इज नॉट नाइस मैनी विजिबल, बट यू कैन चेक दैट पी रेशियो ऑफ निफ्टी 50, निफ्टी 50 में अभी भी कंफर्ट अवेलेबल है। सो देखो, एक चीज़ जो मैं आपसे बहुत पहले से डिस्कस करता आ रहा हूँ इज द कमोडिटी साइकिल, एंड ये चीज़ 1 2 3 नहीं 10 बार से ज़्यादा मैंने आपको बताई होगी दैट कमोडिटी साइकिल स्टार्ट हो गई है। एंड कमोडिटी साइकिल में प्रॉक्सी होते हैं कमोडिटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, राइट। बिकॉज अब सीधी बात है, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इन कंपनीज की इन्वेंट्री का भी प्राइस बढ़ेगा, इनका जो ओपीएम होता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी बढ़ जाएगा क्योंकि टॉप लाइन एकदम से बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ हमने होती हुई देखी। सिल्वर की रैली आप देख रहे हो, एल्यूमिनियम में आप रैली देख ही रहे हो, कॉपर में आप रैली देख रहे हो, राइट। ऑल ऑफ दीज मेटल्स आर रिलेंटलेस नॉन स्टॉप। गोल्ड में यू आर एक्सपीरियंसिंग, क्रूड ऑयल फ्लैट है, साइडवेज है, जो अच्छी बात है, बट कमोडिटी साइकिल इज वेरी एक्टिव एंड कमोडिटी प्राइजेज आर लाइक इन्फ्लेटिंग लाइक एनीथिंग। बहुत अच्छा साइन है ये इंडियन कमोडिटी स्टॉक्स, इंडियन मेटल स्टॉक्स के लिए, एंड आई हैव बीन बुलिश ऑन देम सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारे लोगों को लगेगा दैट कमोडिटी साइकिल में अब एंट्री लेने में देरी हो गई है, या अब एटलीस्ट कमोडिटी स्टॉक्स में। देखो कमोडिटी में तो मैं आपको सिल्वर गोल्ड में तो बहुत टाइम से मना कर रहा हूँ दैट इफ यू आर बाइंग थिंकिंग टू बाय एट दिस प्राइस, यू आर रॉन्ग, यू आर लेट। आप थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हो जब आपको डिप्स मिल रही है, बट यू डोंट हैव टू बाय ऑल इन की एक प्राइस पे खरीद लो। ऐसे कमोडिटी में कभी भी अक्यूमुलेशन किया ही जा करते ही नहीं है। बट मैंने आपको स्टॉक्स के बारे में बोला दैट यू कैन थिंक अबाउट बाइंग कमोडिटी स्टॉक्स। आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनी कॉपर का काम कर रही है, कॉपर बाय द वे जिसको नहीं पता, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी होता है। हर चीज़ में आपको कॉपर चाहिए, फ्रॉम आपके मोबाइल के चार्जर का तार, to the microwave, to the oven, to the toaster, to the refrigerator, to the एयर कंडीशनर, हर चीज़ में आपको कॉपर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां भी हमने देखा ही ना पिछले, आई थिंक हिंद जिंक, हिंद कॉपर, ये सब दे ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग, वेदांता ऑल्सो, दीज ऑल ब्लास्टेड लाइक एनीथिंग। एंड ये चीज़ आप होती हुई देखोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कमोडिटी हमेशा देखो, कमोडिटी में कभी भी आपको एंट्री करनी है, स्टॉक्स आई एम टेलिंग, तो हमेशा ड्यूरिंग द साइकिल एंट्री करो। ड्यूरिंग द साइकिल मतलब जब कमोडिटी स्टॉक्स दे स्टार्ट मूविंग, तब वहाँ पे आप डिप की अपॉर्चुनिटी देख के वहाँ पे एंट्री करो। कमोडिटी स्टॉक्स को कभी भी बाय, जब भी वो गिर रहे होते हैं, लाइक दे कीप ऑन मेकिंग लो, उस टाइम पे कमोडिटी स्टॉक्स शुड नॉट बी टच्ड। कमोडिटी स्टॉक्स देखो, जो भी साइक्लिकल सेक्टर्स हैं, अगर आप उनको रॉन्ग लाइक ड्यूरिंग द रॉन्ग टाइम खरीदोगे, जब ऑफ साइकिल चल रही है, जब दे आर अगेंस्ट द ट्रेंड, तब यू बाउंड टू लूज मनी, आप पैसे बना ही नहीं पाओगे। बट इफ़ यू केयरफुल एनफ, जैसे मेटल्स में, मैं ये चीज़ आपको ऐसा नहीं, मैं आपको इस प्राइस पे बोल रहा हूँ, मेटल्स में आई एम स्पीकिंग फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम कि आप करो एंट्री, करो करो करो, डू नॉट मिस दिस। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है। इफ़ मार्केट्स डू गुड फॉर 2025, इट द रैली कैन बी ड्रिवन बाय मेटल्स। क्योंकि ये चीज़ भी मैंने पिछले सेशन में आपको बताई थी दैट जो भी सेक्टर्स होते हैं ना, जो बुल मार्केट में सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाले होते हैं, दे विल ऑलवेज 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 इमर्ज बिफोर द मेजर इंडेक्स। आपको क्या देखना है? आपको देखना है कि अभी कौन से ऐसे इंडेक्स हैं, राइट। यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स नहीं है हमारे पास, दीज आर ऑल द इंडेक्स वी हैव, सेक्टर, ये सारे सेक्टोरल इंडेक्स हो गए, ये सारे थीम बेस्ड इंडेक्स हो गए। तो आपको सिंपल एक कंपेरेटिव एनालिसिस करना है कि ऐसे कौन से इंडेक्स हैं जो वाइडर मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मिड कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। क्योंकि स्मॉल कैप तो चलो थोड़ा सा वीक ही है, एंड स्मॉल कैप हमने हमेशा डिस्कस किया है कि जैसे ही बुल मार्केट्स थोड़े से मेच्योर होते हैं, देन स्मॉल कैप्स टेक ओवर, है ना। इनिशियली बुल मार्केट्स विल बी ड्रिवन बाय लार्ज कैप ओनली, जो सेफर बिट्स होंगे, जहाँ पे पुटिंग मनी विद लेस रिस्क, है ना। आपको देखो यहाँ पे क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अगर आप मिड कैप को कंपेयर करोगे टू चार्ट ऑफ निफ्टी मेटल, यू विल सी द क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ। मतलब अगर निफ्टी ने अपना, निफ्टी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के नीचे है, राइट, निफ्टी मेटल्स ने ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, अब वी कैन कॉल इट अ रीटेस्ट एंड नाउ इट इज क्लाइंबिंग अप अगेन। देयर यू आर सीइंग सम रिलेटिव स्ट्रेंथ। ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी पॉकेट्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, एंड आई डिस्कस्ड ऑल दी सेक्टर्स जो जिन पे मैं बुलिश हूँ फॉर द ईयर। अब निफ्टी कैपिटल मार्केट में भी आप देखोगे तो आपको वही रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। इनफैक्ट वी आर ऑल्सो हैविंग एन आईपीओ, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी का आईपीओ ड्यू है।
तो दैट इज ऑल्सो वन वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. आई थिंक यू शुड कैपिटलाइज ऑन दिस अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग कि कैपिटल मार्केट इज वेरी वेरी हॉट थीम राइट नाउ, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट आईपीओ. आई थिंक इस साल का ये लास्ट 15 दिन बचे हैं, तो आई थिंक हार्डली कुछ आईपीओ बचे, तो यू शुड एक बार आप चेक कर लेना जीएमपी एंड एवरीथिंग, एंड यू शुड गो विद मोर लॉट्स फॉर दिस आईपीओ. बाकी वीकर सेक्टर्स भी आपको दिख जाएंगे. अब जैसे वीकर सेक्टर्स जो हमारे कंज्यूमर सेक्टर्स हैं, दे स्टे वीक. वहाँ पे आप एफएमसीजी भी देखोगे. एफएमसीजी, समवन वाज आस्किंग कि एफएमसीजी में बाइंग कर सकते हैं. नहीं, एफएमसीजी इज वन ऑफ द वीकेस्ट ऑफ द बंच. तो स्टे अवे फ्रॉम द वीकेस्ट ऑफ द बंच. हमेशा हमेशा फोकस ऑन द वंस जो निफ्टी से पहले ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, भले उसके बाद निफ्टी गिर रहा है, राइट. अगर यहाँ से मार्केट इमर्ज होगा तो दीज वंस विल पिक अप द मार्केट. सेम चीज़ मैं आपको ऑटो एंड प्रॉक्सी बोल रहा हूँ. मतलब ऑटो भी आप देखो, ऑटो इज ऑल टाइम हाई, नहीं है उसमें वीकनेस का साइन. ऑटो स्टॉक्स विल डू गुड. ऑटो इज ऑल्सो साइक्लिकल सेक्टर बाय द वे. ऑटो और एंसिलरी में दोनों एसोसिएटेड हैं. ऑटो स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रैली कर चुके हैं, तो वैल्यूएशन कंफर्ट उतना नहीं है ऑटो में, बट एंसिलरी स्टॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. तो यू शुड लुक इनटू ऑटो एंसिलरी ऑल्सो. केमिकल इज अनदर थीम विच आई एम बुलिश ऑन. केमिकल मैं आपको बोल रहा हूँ दैट 2021 की जो रैली थी इट वाज ड्रिवन बाय केमिकल. 2000 अभी इट इज़ 2025, बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा आए हैं. प्राइजेज आर रिवाइविंग सून. तो यहाँ पे हम केमिकल स्टॉक्स में भी इंप्रूवमेंट होती हुई देख सकते हो. केमिकल इज अनदर सेगमेंट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर या कैन बी बुलिश फॉर, है ना. एक ईवी भी है. ईवी स्टॉक्स ऑल्सो लुक गुड. दिस इज ईवी सेगमेंट. EV can also do good, right? So these are the few themes or sectors which I think इस साल अच्छे रहेंगे. एंड अपॉर्ट देखो, अगर इफ यू नो हाउ टू बॉटम पिक द स्टॉक्स, मतलब आपको अगर बॉटम अप एनालिसिस आता है, लेट्स से यू नो हाउ टू रीड कंपनीज एक्सट्रीमली वेल, एज इन आपका फंडामेंटल एनालिसिस या कंपनीज को समझने का नॉलेज बहुत अच्छा है, एंड आपका बॉटम अप अप्रोच है, तो आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो इन दिस मार्केट. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट अप्रोच, आपका हमेशा टॉप डाउन अप्रोच रहता है कि let me make sure कि everything is good with the economy, then let me make sure everything is good with the market, and then let me pick the sector, and then let me go with the stock selection. अगर आपका ये अप्रोच रहता है, जो आई थिंक मेजोरिटी लोगों का अप्रोच रहता है, देन अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट स्टॉक शुड आई बाय, या इस टाइम पे कौन सा ऐसा पॉकेट है जो बहुत अच्छा कर सकता है, what you can do is you can directly go with ETFs. इसीलिए मैंने ETF रिकमेंड किया कि ETF में झंझट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, right? And if you're not buying it on MTF, you can keep holding it for a longer duration without risking your money, because you know that आप उसमें कितने भी टाइम तक डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो, and someday you are going to exit out of that trade profitable. मतलब in very simple भाषा, आपको ETFs में लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप पूरा कैश में खरीद रहे हो. दैट इज़ वाई ETF अप्रोच सबसे अच्छा है. जिसको कुछ भी नहीं पता है, जिसको कोई क्लू नहीं है स्टॉक, कौन सा स्टॉक खरीदूं, कब खरीदूं, क्या कहाँ खरीदूं, एटलीस्ट यू विल नॉट मिस आउट ऑन द रैली. एंड अगर यहाँ पे हो और हम एक देखते हैं एक लेग ऑफ डाउन ट्रेंड या 2 लेग ऑफ डाउन ट्रेंड देखते हैं, तो वहाँ पे आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हो. यू कैन बाय मोर एंड वहाँ पे यू एंड अप इवेंचुअली, अगर रिकवरी होगी, यू एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, है ना. सी FMCG में तो हमने 3-4 चीज़ें देख ली, मतलब बहुत चीज़ें हुई थी कंजम्पशन सेक्टर को रिवाइव करने के लिए. ये बजट, इनफैक्ट ये वाला जो बजट था 2025 का, वो तो फोकस ही इस चीज़ पे किया था कि कंजम्पशन रिवाइव करना है, मिडिल क्लास में लिक्विडिटी ड्राइव करनी है. पिछले साल जो फूड इन्फ्लेशन 10% था, 10% से बढ़ रहा था, अब -5% मतलब डिफ्लेट हो रहा है. तो येस, फूड प्राइजेज हैव श्रंक, बट देन हम डिमांड बढ़ती हुई नहीं देख रहे हैं ना. एंड FMCG में क्या होता है ना, FMCG हार्डली कभी कोई भी अगर रैली स्टार्ट हो रही है, लाइक बॉटम अप मार्केट स्टार्ट हो रहा है, या ऐसा मार्केट एक बुल रैली इमर्ज हो रही है, यू विल हार्डली सी FMCG सेक्टर आउट परफॉर्मिंग. बिकॉज लास्ट टाइम आई वाज चेकिंग 2015 से 2025 तक ओनली वन टाइम FMCG सेक्टर आउट परफॉर्म्ड, बट अदर देन दैट FMCG सेक्टर हमेशा लैगिंग रहा है. FMCG सेक्टर पकड़ता है आई थिंक जब थोड़ा सा बोलर मेच्योर होता है, उस टाइम पे FMCG जब पिक करना स्टार्ट होता है. बट FMCG से मेरा बेटर चॉइस होगा फार्मा. इफ आई वांट टू रैंक, तो FMCG तो मेरा लास्ट चॉइस ही होगा. लास्ट चॉइस मीडिया होगा, देन FMCG, देन फार्मा विल बी लाइक मच हायर देन दैट, है ना. चलो, तो दैट वाज बेसिकली अबाउट द मार्केट. एक मार्केट का हमने ओवरऑल डिस्कशन कर लिया.